हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ करियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हम टॉपिक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रीपोजिशन। ठीक है, वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, तो उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल मैंने प्रीपोजिशन के कुछ आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, जिसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन बताया था, जिसका प्रीपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। उसके अलावा उसके डेफिनेशन और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे, लगभग 40 क्वेश्चन कल हमने किए थे। आज हम उसी क्वेश्चन को आगे जोड़ते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन पार्ट टू। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक, ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। शी लेफ्ट, पहला क्वेश्चन है, शी लेफ्ट द होटल विदाउट डैश द बिल। क्वेश्चन को रीड जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना ही छोड़ देंगे तो रीडिंग स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, विदाउट। ठीक है, सबसे पहले तो बता देना चाहूंगा, विदाउट एक प्रीपोजिशन है। अब जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उनका एक सिंपल रूल है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब में क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी लगाना पड़ता है। जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो अपने पास जीरन को लेते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी को लेते हैं। तो पे नहीं आएगा, पेड नहीं आएगा, करेक्ट आंसर पेइंग आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे ही, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस लगाते हो तो चलो इस तो वर्ब है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एट का यूज करते हो और आप एट डांस बोलते हो तो गलत है, एट डांसिंग हो जाएगा। तो जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं उनके बाद जीरन का यूज होना बहुत जरूरी है, मतलब उनके साथ सिर्फ जीरन का ही यूज होता है। जीरन मतलब वर्ब प्लस आईएनजी होता है। विदाउट इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लेना है वर्ब प्लस आईएनजी। करेक्ट आंसर पेइंग हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू। आई फैमिलियर डैश रही। देखो, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, जाना पहचाना। ठीक है, इसमें एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। जैसे मैं तुमसे परिचित हूँ और तुम कंप्यूटर से परिचित हो, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आई फैमिलियर डैश रहीम, आई फैमिलियर डैश कंप्यूटर। अगर ये मैं लिखता हूँ डैश कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज नॉट ए लिविंग थिंग, कंप्यूटर इज ए नॉन लिविंग थिंग। अगर आप किसी लिविंग थिंग से फैमिलियर हो तो आपका आंसर टू आएगा, और अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग से फैमिलियर हो तो आपका विद आएगा, आई एम फैमिलियर विद कंप्यूटर। क्वेश्चन में किससे फैमिलियर है, वो रहीम से, मतलब लिविंग थिंग है, तो योर करेक्ट आंसर इज टू। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देयर इज अ बीच डैश द रेलवे लाइन। ऑप्शन है ऑन, ओवर, एबो। ठीक है, देखो ऑन आता है टचेबल के लिए, कोई दो चीज आपस में जुड़ी हुई होती है तो टचेबल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। हम बोल सकते हैं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो ये टचेबल है। और ओवर आता है नॉन टचेबल की, कोई दो चीज आपस में जुड़ी हुई नहीं होती तो ओवर आता है। वो कोई चीज ऊपर मंडरा रही है या जिस चीज को हम नाप नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स आर होवरिंग एबोव अवर हेड। ठीक है, बादल मंडरा रहे हैं, तो कोई चीज जब मंडराती है तो उसके लिए अबव आता है। तो देर इज ए ब्रिज डैश द रेलवे लाइन। अब रेलवे लाइन और ब्रिज ये क्या है, नॉन टचेबल है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवर आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई भी चीज ठीक ऊपर होती ना, ठीक है, जैसे देर इज ए फैन ओवर अवर हेड, तो कोई चीज अगर हमारे ठीक ऊपर है तो हम लगाते हैं ओवर। ऑन आता है टचेबल के लिए, ब्रिज एंड रेलवे लाइन नॉन टचेबल है, योर करेक्ट आंसर इज ओवर। नेक्स्ट है, कमिटी वाज फाउंड टू लुक डैश द बिल्डिंग। जितने भी फ्रेजल वर्ब है सारे प्रीपोजिशन से मिलकर ही बनते हैं। देखिए, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन जैसे इसके साथ मैं आफ्टर को ऐड कर दूंगा, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, तो लुक आफ्टर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बोलेंगे लुक इनटू, तो इसका मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट करना। और अगर मैं बोलता हूं लुक फॉर, तो इसका मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, लुक फॉर मतलब ढूंढना, सर्च करना, लुक फॉर ढूंढना। और एक लुक डाउन अपॉन भी होता है, इसका मतलब नफरत से देखना, लुक डाउन अपॉन। और इसको लुक अगेंस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फ्रेदा वर्ब और आता है, लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन अगेंस्ट, लुक डाउन अगेंस्ट। ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है नफरत से देखना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक कमिटी वाज फाउंड टू लुक डैश द बिल्डिंग, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट है, इट इज यूजफुल डैश मी। तो यूजफुल वाले वर्ड में भी लिविंग और नॉन लिविंग का रोल है। ठीक है, तो लिविंग थिंग है तो टू आएगा,
और नॉन लिविंग थिंग है तो फॉर आएगा। जैसे इट इज यूजफुल फॉर योर कंप्यूटर, इट इज यूजफुल फॉर योर कंप्यूटर, इट इज यूजफुल डैश मी, मी लिविंग थिंग है तो आंसर टू आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ही वॉज सरप्राइज डैश हिज बिहेवियर, ठीक है, ही वॉज सरप्राइज डैश हिज बिहेवियर। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित, जिसको इंग्लिश में एस्टोनिश भी बोलते हैं, एमेज भी बोलते हैं, और इसके लिए एक वर्ड ये भी आता है स्टार्टर्ड, ठीक है, स्टार्टर मतलब ही आश्चर्यचकित होता है। तो सरप्राइज के साथ एट को लगाया जाता है। योर करेक्ट आंसर इज एट। यू आर सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। योर आंसर इज एट। आई एम फैमिलियर डैश फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज मतलब ये अपना नॉन लिविंग है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, फैमिलियर वर्ड है, नॉन लिविंग थिंग के लिए विथ का यूज होता है, तो योर करेक्ट आंसर इज विथ हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। योर करेक्ट आंसर इज विथ। आई एम फैमिलियर विथ फ्रेंच लैंग्वेज, दिस इज योर करेक्ट आंसर। इज कॉन्फिडेंट, देखो एक होता है कॉन्फिडेंट जो वर्ड दिया है, एक होता है आपका इंस्पाइट, एक वर्ड होता है आपका कंसिस्ट, एक वर्ड होता है अफ्रेड, ठीक है, और एक वर्ड होता है एक्यूज, एक वर्ड होता है आपका गिल्टी, एक होता है कॉस। ये इंग्लिश में ऐसे वर्ड है जिनके बाद ना हमेशा ऑफ को ही लगाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द प्राइज, आंसर ऑफ हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक, और इंजूरियस मतलब होता है नुकसानदायक। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, इंजूरियस मतलब नुकसानदायक, ये दोनों के साथ ना टू को लगाया जाता है, टू को, ठीक है, बेनिफिशियल लाभदायक, इंजूरियस मतलब नुकसानदायक, दोनों के साथ टू को लगाते हैं। करेक्ट आंसर होगा टू। इसको आप बोल सकते हो फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल डैश द प्रेजेंट केस। इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है एप्लीकेबल, ठीक है, तो एप्लीकेबल जैसा कि मैंने आपको बताया फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, एप्लीकेबल के साथ भी ना टू को लगाते हैं, एप्लीकेबल के साथ लगाया जाता है टू को, सो योर करेक्ट आंसर इज टू। दिस इज योर आंसर। वाई आर यू सो एंग्री डैश मी, एंग्री मतलब होता है नाराज होना। देखो एक वर्ड होता है एंग्री, एक वर्ड होता है एनॉय, और एक होता है वैक्स। ये तीनों का मतलब सेम है, नाराज होना, और तीनों का कॉन्सेप्ट भी सेम है। अगर लिविंग थिंग से नाराज हो गए तो विथ आएगा, और अगर नॉन लिविंग थिंग से नाराज हो गए तो एट आएगा। लिविंग थिंग के लिए विथ आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए एट आता है। क्वेश्चन में लगा है डैश के बाद मी, मी मतलब लिविंग थिंग है, तो करेक्ट आंसर विथ आएगा। आई एम एंग्री एट योर रिजल्ट, आई एम एंग्री एट योर रिजल्ट, तो लिविंग थिंग के लिए विथ आएगा, नॉन लिविंग के लिए एट आएगा, करेक्ट आंसर विथ होगा। आई रिफ्रेन हिम डैश एक्टिंग इन हेश, हेश मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है, रिफ्रेन का मतलब परहेज करना, परहेज करना को रिफ्रेन भी बोलते हैं, एब्सटेन भी बोलते हैं, और प्रिवेंट मतलब रोकना। ये जितने भी मना करने वाले, परहेज करने वाले, रोकने वाले वर्ड होते हैं ना, जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं, इसमें ना प्रीपोजिशन फ्रॉम को लगाया जाता है। बस एक वर्ड ऐसा है जिसका मतलब रोकना होता है लेकिन उसके साथ फ्रॉम नहीं लगता, वो वर्ड है हिंड्रेंस, इसका मतलब रुकावट होता है, ये एक्सेप्शनल वर्ड है, इसके साथ ना टू लगता है। बाकी जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं सब में हम फ्रॉम को ही लगाते हैं, तो योर करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई रिफ्रेन हिम फ्रॉम एक्टिंग इन हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी। एवरी चाइल्ड इज फॉन्ड डैश स्वीट, फॉन्ड मतलब होता है शौक, हमें खेलने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो फॉन्ड के साथ ना ऑफ को लगाया जाता है। फॉन्ड मतलब शौक होता है, किसी भी काम को करने का शौक हो तो फॉन्ड के साथ ऑफ को लगाते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे नाचने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, मुझे लिखने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, उसको इंग्लिश बोलने का शौक है। फॉन्ड वर्ड के साथ ऑफ को लगाना है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ही इंसिस्टेड डैश कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू, इंसिस्ट मतलब होता है दबाव डालना, जोर डालना, इंसिस्ट का मतलब दबाव डालना, जोर डालना। इंसिस्ट के साथ हमेशा लगाया जाता है ऑन, प्रीपोजिशन ऑन। इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके साथ ऑन लगता है, एक वर्ड रिवेंज होता है, बदला लेना, एवेंज मतलब भी बदला लेना। रिवेंज मतलब खुद का बदला लेना, एवेंज मतलब दूसरे का बदला लेना,
इसके साथ भी ना ऑन लगता है, तो इंसिस के साथ भी ऑन लगता है, करेक्ट आंसर ऑन हो जाएगा। ही वॉज हिंडर्ड, हिंडर मतलब होता है रोकना, रुकावट। ये जितने भी रोकने मना करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस सब में ना फ्रॉम को लगाया जाता है। जितने रोकने मना करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें फ्रॉम को लगाते हैं। हिंडर मतलब होता है रोकना, आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ही वॉज हिंडर फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। डिस्पाइट ऑफ अवर गुड कॉन, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ अवर गुड कॉन्टैक्ट वी कुड नॉट गेट द टिकट फॉर फ्रेंड्स। डिस्पाइट, देखो एक होता है इंस्पाइट, एक होता है डिस्पाइट, मतलब तो एक ही है दोनों। इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट, मतलब होता है के बावजूद। और होता क्या है, इंस्पाइट के बाद ना ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद नहीं लगता। इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद नहीं लगता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑफ हटा दो, या तो डिस्पाइट को इंस्पाइट कर दीजिए। पहले पार्ट में ही आपका एरर है, ठीक है, ऑफ नहीं आना चाहिए था, यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपका एरर था। सोनी इंटेंड टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज। ये बैग एंड बैगेज मतलब होता है पूरी तरह छोड़कर चले जाना, मतलब हमेशा के लिए चले जाना। इसमें लगा है विथ, एग्जाम में इसका जब भी क्वेश्चन आता है इसमें एरर भी सेम होता है। बैग एंड बैगेज के साथ कभी भी ना विथ का यूज नहीं होता है। वी कैन नॉट यूज विथ बैग एंड बैगेज। करेक्ट आंसर होगा आपका, मतलब सी पार्ट में आपका एरर था। देखो प्रीपोजिशन लगाना भी होता है, कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ प्रीपोजिशन लगता नहीं है, उसको हटाना भी पड़ता है, दोनों ही एरर माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका एरर है डी पार्ट में। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ था ए, सेकंड में बी, थर्ड सी और फोर्थ आपका डी, तो डी पार्ट में आपका एरर था। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग बिकम वायलेंट। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है फायरिंग, ठीक है, फायर। अब ये फायर के साथ ना एट लगता है, फायरिंग एट द क्राउड होता है, फायरिंग एट द क्राउड, तो फायर के साथ एट को लगाया जाता है, और यहाँ पर एट लगा नहीं था, तो इसी पार्ट में आपका एरर था। द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट। एंग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंग्री के बाद एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग थिंग है तो विथ आता है, नॉन लिविंग है तो एट आता है, और अगर एंग्री के बाद वर्ब होता है तो फॉर आता है। ठीक है, आई एम एंग्री फॉर योर डांसिंग। अब एंग्री विद द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आपका नॉन लिविंग है, दिस इज ए नॉन लिविंग, तो यहाँ पर विथ को नहीं लगा सकते, विथ की जगह आपको एट को लगाना पड़ेगा। द ग्रेट एक्टर वाज एंग्री एट द ट्रीटमेंट, विथ की जगह एट आएगा। राकेश along with his friends was invited for the party in अशोका हॉल। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लिया। अगेन आपने कौन सा वर्ड यूज किया, इनवाइट। इनवाइट के बाद क्या लगा है, फॉर लगा है। इनवाइट के बाद फॉर नहीं लगता है, इनवाइट के साथ टू को लगाया जाता है। तो जितने ज्यादा आप वर्ड को स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आपको वर्ड याद होंगे एग्जाम में। ये तो मैं तुमको बोनस अंक मानता हूँ, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को बोनस मानता हूँ कि इन्वाइट है और उसके साथ फॉर लगा, आपको तुरंत पढ़ते ही आपको दिख गया इन्वाइट के साथ टू लगता है। अगर ये सब चीज अगर आपको पता नहीं होगी तो आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, आपको एरर मिलेगा नहीं। यहाँ तो आप अंदाजे से टिक लगाओगे, गैस करोगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से याद हो सकती है, और रोज प्रैक्टिस करने से ही याद होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला इनवाइट के साथ टू लगता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे आपको जैसे ही क्वेश्चन में वर्ड देखा आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, इसके साथ तो टू लगता है, यहाँ तो फॉर लगा है, ये एरर है। यहाँ तक कि हमको तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन दिया था आपको डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट से क्वेश्चन शुरू हुआ था, डिस्पाइट के बाद ऑफ, आगे पढ़ने का तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, आपका काम वहीं खत्म। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका एग्जाम में समय भी उतना बचेगा, और क्वेश्चन में आपके 100% करेक्ट होंगे। Had I been at your place, I would have gone। इस क्वेश्चन में ना प्लेस वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, प्लेस के पहले ना इन लगता है, तो एट की जगह इन आएगा। प्लेस के पहले इन को लगाया जाता है, तो एट योर प्लेस नहीं होगा, इन योर प्लेस होगा, इन योर प्लेस। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ए लॉन्ग टाइम। देखो यहाँ पर सिंस यूज हुआ है, एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। ठीक है, तो सिंस मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जनवरी, सिंस 2000, सिंस 3 o'clock, सिंस यस्टरडे, ये सबके साथ सिंस लगता है। और फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, ये ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, 3 साल, 3 घंटा, 3 महीना, फॉर 3 आवर, फॉर 3 डेज, फॉर 3 मंथ, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर्स।
तो क्वेश्चन में बोला लॉन्ग टाइम, लंबे समय थे, तो उसके लिए सिंस वर्ड नहीं आता, फॉर वर्ड आता है। फॉर इज अ प्रीपोजिशन। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो सिंस आपका गलत यूज किया गया, सिंस की जगह फॉर होना चाहिए था। राम हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने जूनियर, ठीक है। एक वर्ड देता हूं मैं सीनियर, और एक वर्ड देता हूं मैं आपको सुपीरियर। अब ये तीनों में कॉमन क्या लगा है, आई ओ आर लगा हुआ है, आई ओ आर। जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं ना, जूनियर सीनियर सुपीरियर, इसमें कभी भी ना इन नहीं आता, इन की जगह ना टू आएगा। जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड होते हैं, जूनियर सीनियर सुपीरियर इंटीरियर, इसमें प्रीपोजिशन टू को लगाया जाता है। ना ना इनके साथ देन लगता है, ना अदर प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है। तो आपका एरर है बी पार्ट में। रमेश इज कैपेबल फॉर डूइंग सच ए जॉब, इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया आपने कैपेबल। कैपेबल के बाद क्या लगा है, फॉर लगा है। कैपेबल के बाद फॉर नहीं लगता, कैपेबल के बाद ऑफ को लगाया जाता है कैपेबल के बाद। बी पार्ट में आपका एरर था, ठीक है। कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ, तो यही पार्ट आपका एरर था। ही डिस्क्राइब अबाउट द इंसिडेंट एट लैंड, इसमें वर्ड यूज किया आपने डिस्क्राइब। देखो एक होता है डिस्क्राइब, एक होता है डिस्कस, और एक होता है एक्सप्लेन। ये वर्ड और है आपका इलस्ट्रेट। ये चारों का मीनिंग सेम है, विस्तार से। ये चारों के साथ अबाउट नहीं आता। डिस्क्राइब डिस्कस अबाउट इज अ प्रीपोजिशन, लेकिन ये चार वर्ड के साथ अबाउट नहीं लगता, तो आपका एरर था बी पार्ट में, अबाउट नहीं आएगा। इट इज बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग, आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑन वॉकिंग, ठीक है। देखो गो आउट ऑन वॉकिंग नहीं होता, गो आउट फॉर वॉकिंग होता है। वॉकिंग के लिए जाते हैं, वॉकिंग को नहीं जाते, वॉकिंग के लिए। फॉर मतलब के लिए होता है, तो गो आउट फॉर वॉकिंग मीन्स इसी पार्ट में आपका एरर था, गो आउट फॉर वॉकिंग। वी सॉ ए क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल फाइटिंग बिटवीन, ये बिटवीन ना दो के लिए आता है, और क्वेश्चन में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो बिटवीन आएगा नहीं, बिटवीन की जगह एमंग आएगा। बिटवीन आता है दो के लिए, क्वेश्चन में दो से ज्यादा लोग हैं, बिटवीन की जगह एमंग आएगा, तो इसी पार्ट में एरर था, ठीक है। आपका एरर है, आपका सी पार्ट में एरर है आपका। अब आप डिजिट को चेंज नहीं कर सकते, अगर किसी के 10 बच्चे तो आप 2 बच्चे नहीं कर सकते, डिजिट एज इट इज रहेगा, आपको चेंज यहीं पर करना है। ठीक है, नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है प्रिवेंट, मतलब रोकना, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि जितने भी मना करने वाले क्वेश्चन है ना, इसमें प्रीपोजिशन ना फ्रॉम लगता है। सबसे पहले तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, टू की जगह फ्रॉम आएगा। अब जैसे ही आप फ्रॉम का यूज करोगे, तो फ्रॉम के बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो जिडंट फॉर्म में होगा, तो फ्रॉम गोइंग हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, आपका एरर है, आपका जो है सी पार्ट में एरर था। आई प्रीफर राइटिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिल गया, प्रीफर। देखो कुछ गिने चुने वर्ड है, प्रीफर, एल्डर, उसके अलावा आई यू आर वर्ड, जूनियर सीनियर सुपीरियर, ये कुछ ही वर्ड है, बहुत ज्यादा वर्ड तो है नहीं। ये ऐसे वर्ड है जिनके साथ ना देन नहीं आता, देन की जगह टू आएगा, तो यहाँ पर देन की जगह आपको लगाना पड़ेगा टू। सुनील वाज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप, इस क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है गैप, ठीक है। कुछ वर्ड को तो आपको याद रखना पड़ेगा। गैप के साथ ऑन नहीं लगता, गैप के साथ इन लगता है ना। याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम ही क्वेश्चन आते हैं उसके। जैसे इंस्पायर्ड और डिस्पायर्ड में से वही एरर होता है, इंस्पायर्ड के बाद ऑफ लगता है, डिस्पायर्ड के बाद नहीं लगता, उसके अलावा उसमें कोई एरर कभी नहीं आता। तो गैप के साथ ना इन लगता है, ऑन की जगह इन आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितने भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किए वो सारे प्रीपोजिशन के थे। कल के भी क्लास में हमने प्रीपोजिशन के ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप दोनों क्लास में अगर देखेंगे तो मोर देन 80 क्वेश्चन करीब हमने सिर्फ प्रीपोजिशन के ही प्रैक्टिस किए हैं। और अगर आपने 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं और अगर आपको याद हो गए सारे रूल्स, तो ऐसा होगा नहीं कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आते हैं प्रीपरेशन के, और काफी हद तक क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जितने टॉपिक हमने इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी वीडियो बनाए हैं, वो सारे वीडियो को बार बार सुनिए, तभी आपको वो चीज़ें याद हो पाएंगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप सोचोगे कि आज मैंने वीडियो सुन लिया और एक हफ्ता तक नहीं सुना, तो फिर आप भूल जाओगे। या तो उन चीज़ों को फिर कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। चलिए कल के क्लास में हम मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियोस, ठीक है, इसमें बनाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं कल।